पुराना जो अपना वीडियो था उसमें आपको 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट थे वो हमने दिखाए थे। अब उसी एलिमेंट के आधार से, उन्हीं तत्वों के आधार से जो हम नामकरण करेंगे, इसी नामकरण पद्धति के आधार से आपको मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, जो बहुत ही आवश्यक है। और आपको जैसे सोडियम क्लोराइड का इक्वेशन क्या होगा, सूत्र क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, ये सब जो इक्वेशन है किस तरह से तैयार हुए वो मतलब इसमें आपको याद रखने लायक जो चीज है केवल कुछ धनावेश और कुछ ऋणावेश, सारे जो सूत्र वो तैयार करने नहीं। ज्यादातर हम अपने जो 9वीं या 10वीं कक्षा में इसके कुछ बार कई स्टूडेंट उसको याद करते थे, जैसे सोडियम क्लोराइड का ये सूत्र, सोडियम ब्रोमाइड का ये सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का ये सूत्र, ऐसा तैयार नहीं करना। आपको केवल कुछ चुनिंदा धनायन और कुछ चुनिंदा ऋणायन बस वही तैयार करने, उसके आधार से उसके सूत्र बनेंगे। धन आयन के आगे मैंने कोई नाम नहीं लिखा, जबकि ऋणायन का मैंने नाम लिखा, क्योंकि धन आयन का कभी नाम जो बदलेगा नहीं, जो है वही रहेगा। जैसे कि Na+ तो सोडियम आयन हो गया, K+ पोटेशियम आयन हुआ, Mg2+ मैग्नीशियम आयन हुआ, Ca2+ कैल्शियम आयन हुआ, एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम आयन हुआ, K+ पोटेशियम आयन, जो पहले 2 बार, यानी कि जो धन आयन है वो वही के वही रहेंगे, उसमें कोई नाम चेंज होगा नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो S ऋण आयन, कौन सा आयन है? अब ये ऋण आयन हमें कैसे पता चलेगा? ऊपर उसके ऊपर जो आवेश दर्शाए इसके आवेश कहते हैं। तो सल्फर का आवेश कितना है? 2-, तो ये आवेश हुआ और इससे हमें पता चल जाता है कि ये ऋण आयन, और उसका नाम वहां पे S को हम क्या कहते थे? सल्फर, जबकि यहाँ पे क्या है? सल्फाइड, ये यहाँ ये S वाले ऐसे 3 मैंने दर्शाए, एक SO4 2-, SO3 2- और H2-। सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड, याद को जब भी ऐड होती है पहले फैट पकड़ी जाती है, पहले क्या पकड़ी जाती है? फैट, SO4 फैट, फिर फैट पकड़ने से क्या होती है? फाइट होती है, तो SO3 फाइट, और लास्ट में यहाँ पे टॉ था, यहाँ पे क्या कर दिया? डॉ, तो H2- का क्या होगा? सल्फाइड। ये तीनों के नाम भिन्न भिन्न है, बस देखने में समान है। Cl- को हम क्या कहेंगे? क्लोराइड। वहां पे हम Cl को क्या कहते थे? क्लोरीन, जबकि यहाँ पे Cl- को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड। भाई नाम में ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि ये ऋण आवेश है इसलिए, और ऋण आयन का नाम बदल गया, धन आयन का नाम एज इट इज, धन आयन का नाम बदलेगा नहीं। यानी कि आप कुछ जो ऋण आयन है वो तैयार करने और कुछ धन आयन है वो ध्यान रखना। जो मेन इंपोर्टेंट बात है उनका आवेश, जैसे कि Mg का आवेश कितना होगा? 2+, कैल्शियम का आवेश क्या होगा? 2+, एल्यूमिनियम का आवेश कितना होगा? 3+, पोटेशियम का आवेश कितना होगा? 1+, प्लस लिखा है उसका मतलब क्या होगा? 1+, वो आपको याद रखना। अब उसी के आधार से जो उसका सूत्र बनाते थे, जैसे कि लिखा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम हमने क्या लिखा? Na, और उसका आवेश कितना था? 1+, मैंने क्या दर्शा दिया? 1+। क्लोराइड था, तो क्लोराइड का क्या था? Cl, और उसका आवेश क्या था? 1-, तो मैंने क्या लिखा है? 1-। Cl का आवेश क्या था? केवल माइनस लिखा है, उसका मतलब क्या होगा? 1-। Na के ऊपर आप देखोगे तो केवल प्लस लिखा है, उसका मतलब क्या होगा? 1+। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? जोड़ को 0 करना है, यानी 1+ और 1- जोड़ क्या हो गया? 0। तो यही सूत्र, यही का यही लिख देना है, NaCl। दूसरा ये चीज ध्यान में रखनी है, पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा क्या होगा? स्मॉल, जो एलिमेंट है तत्व है उसके अंदर, यानी सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? NaCl। वैसे हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट में पहले किसको लिखता हूँ? सोडियम, उसका आवेश क्या है? 1+। कार्बोनेट ऋणावेश, कार्बोनेट को कैसे दर्शाते हैं? CO3, यहाँ पे लिखा है CO3 2-, और कार्बोनेट का आवेश क्या होता है? 2-। अब यहाँ पे दोनों का जोड़ करो, क्या जोड़ 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1+ और 2-, जोड़ 0 होगा नहीं, तो जोड़ 0 करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा का मतलब Na को 2 से गुणा करेंगे और CO3 को 1 से गुणा करेंगे, तो उसका इक्वेशन क्या होगा?
Na2 Na को हमने कितने से गुणा किया 2 से। 2 से क्यों गुणा किया? क्योंकि 1 प्लस और 2 माइनस का जोड़ 0 नहीं होता था, इसलिए हमने क्या कर दिया क्रॉस गुणा किया। Na को 2 से गुणा करेंगे, अब 2 से गुणा करें तो Na के नीचे मैंने क्या दर्शा दिया 2 और CO3 को 1 से गुणा किया, यानी ये जो आपका इक्वेशन बन गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO कंप्लीट। अब वैसा ही अपना जो दूसरा जो सूत्र है वही देखते हैं सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड जब भी ऐसा है तो आपको 2 मिनट सोच लेना है। SO4 2- सल्फेट के लिए होता है, SO3 2- सल्फाइड के लिए होता है और H2- के लिए क्या कहा जाएगा सल्फाइड। तो यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम का मैं सबसे पहले क्या लिख देता हूँ Na और उसका आवेश क्या है 1+। सल्फाइड का सिंबल क्या है? तो सल्फाइड के लिए क्या आ जाएगा SO3 2-। तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया SO3 और उसका आवेश क्या था, आवेश को इस तरह से दर्शा देता हूँ 2-। यहाँ पे भी जोड़ 0 होगा नहीं, जोड़ 0 ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे क्रॉस गुणा। तो Na को अपने कितने से गुणा करेंगे 2 से, SO3 को हम कितने से गुणा करेंगे 1 से। तो वही इक्वेशन ऊपर जैसा ही होगा Na2 SO3 को 1 से गुणा किया, इसलिए कुछ किया। अब वैसा ही हम देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, वैसा ही हमें देख लेना है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है Al और Al का आवेश कितना होता है 3+। Al का आवेश कितना होता है 3+। सल्फेट, अब देखो यहाँ पे था सल्फाइड, यहाँ पे सल्फेट मैंने आपको बताया था फैट SO4। सल्फेट के लिए क्या होगा SO4 और उसका आवेश क्या होगा 2-। क्या जोड़ 0 होगा नहीं होगा, 3+ और 2- जोड़ 0 होगा नहीं। तो अपने क्या करेंगे क्रॉस गुणा। एल्यूमिनियम को कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो ये भाई ये कर दिया। एल्यूमिनियम को कितने से गुणा किया 2 से और SO4 को मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है जब 2 या 2 से अधिक तत्व से कोई ऋण आवेश बना, 2 या 2 से अधिक तत्व से जब भी कोई ऋण आवेश बना अगर उसको गुणा करना है तो आपको ब्रैकेट में रखना है। तो आपको कहाँ रखना है ब्रैकेट में। तो ये मैं ब्रैकेट में रखता हूँ SO4 को मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा है क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक तत्व से वो ऋण आवेश बना है और उसको मुझे गुणा करना है, इसीलिए मैं उसको कहाँ रख रहा हूँ ब्रैकेट में। तो SO4 और जितने से गुणा करना है वो ब्रैकेट के बाहर, हमें कितने से गुणा करना था 3 से, तो मैंने 3 के बाहर कितना रख दिया 3। यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का सही इक्वेशन बनेगा Al2SO4+। ये उसका सही इक्वेशन है, वरना ज्यादातर हम क्या करते थे AlSO4 लिखते थे, वो गलत है। आपको क्रॉस गुणा करने वाली मेथड से ही उसका सही आंसर आना। अब वैसा ही जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम का क्या होगा Mg का आवेश कितना है 2+। नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा NO3 और उसका आवेश कितना होगा 1-। क्या जोड़ 0 हुआ नहीं हुआ, ना होने के कारण हम उसका क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे। तो Mg को कितने से गुणा करेंगे 1 से, तो ये मैंने लिख दिया Mg। अब NO3 को हम कितने से गुणा करेंगे 2 से। NO3 को हम कितने से गुणा करेंगे 2 से करेंगे। अब यहाँ पे 2 से गुणा करें, वही बात जब भी कोई ऋण आवेश 2 या 2 से अधिक तत्व से बना और उनको गुणा करना तो कहाँ पे रखना है ब्रैकेट में। तो ये मैं ब्रैकेट में किसको रखूंगा NO3 को मैं कहाँ रखूंगा ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर गुणा कितने से करना था 2 से, तो मैंने क्या लिख दिया 2। तो इसका जो इक्वेशन ये मैग्नीशियम नाइट्रेट का इक्वेशन बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट का ये इक्वेशन बन गया, वैसे ही सभी के लिए इक्वेशन बन गया। ये उसकी मेथड थी किस तरह से बनता है। ऐसे बहुत से तत्व है जिनको आपको नाम बताना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है बस केवल अगर कुछ धनावेश आपको याद रह जाए, कुछ ऋणावेश आपको याद रह जाए तो ऐसे कोई भी नाम आप बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे धनावेश के अंदर नाम तो वही रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है उसका आवेश रहेगा। इंपॉर्टेंट बात है उसका आवेश रहेगा। जैसे कि सोडियम होगा तो Na+, सोडियम का आवेश कितना होगा 1+। मैग्नीशियम होगा तो उसका आवेश क्या होगा 2+। वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अगर कार्बोनेट है तो CO3 वो सूत्र तो याद रह जाता है लेकिन आवेश भूल जाते हैं, यानी आवेश कितना है कार्बोनेट का 2-, वो आपको याद रखना है।
अगर ऐसे कुछ धनावेश और ऋणावेश आपको याद हो जाएंगे तो इस मेथड के आधार से आप बहुत से सूत्र बना सकते हैं और इन्हीं सूत्र के आधार से आगे हमें मोलर द्रव्यमान निकालने की मेथड सीखनी है। यानी ये जो टॉपिक था वो आप कंप्लीट कर दीजिए। आशा रखता हूं जो मैंने अभी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा और अभी अपने जब तक दूसरा नेक्स्ट वीडियो आ जाए तब तक ही आपको कंप्लीट करना है और तब तक के लिए आपको बाय बाय।